एलएसी की सीक्रेट रिपोर्ट की, क्योंकि अगर चीन से जंग हुई तो चीन दंग रह जाएगा, क्योंकि पैंगोंग में गेम पूरी तरह से बदल गया है। एलएसी पर भारत की ऐसी तैयारी है कि हमारा एक फौजी ड्रैगन के 10 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। यह कैसे मुमकिन होगा? भारत ने पैंगोंग में ऐसा क्या कर दिया है जिससे चीन चारों खाने चित्त हो जाएगा? आपको सीधे एलएसी से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान का ऑपरेशन मेघदूत। चोटी से दिखा चीन का ताबूत। हिमालय के हिल्स पर फुल तैयारी। हिंदुस्तान का एक जवान 9 चीनियों की लेगा जान। एलएसी पर मौजूदा हालात यही है। भारत इस वक्त चीन पर बहुत भारी है, इतना भारी कि हमारे एक जवान ड्रैगन के 9 जवान का काम तमाम कर सकते हैं। अगर जंग हुई तो इतनी भयंकर होगी कि जिनपिंग के रेड आर्मी के छक्के छूट जाएंगे। उसे हथियार डालकर भागना पड़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये जानने और समझने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 के रिपोर्टर आसिफ सुहाव के पास चलिए। मैं इस वक्त लद्दाख में पहाड़ की एक चोटी पर मौजूद हूँ, आपको ये बताने के लिए कि एलएसी पर हिंदुस्तानी फौज कितनी मजबूत स्थिति में है। एलएसी की सभी अहम चोटियों पर हिंदुस्तान का कब्जा है। जिस तरह से मैं इस ऊंची चोटी पर मौजूद हूँ, ठीक उसी तरह से हिंदुस्तानी सेना हर हिल्स पर मौजूद है। हम ऊपर है और चीनी फौज नीचे है। हमारा एक जवान 9 चीनी सैनिकों को कैसे धूल चटा देगा, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर एलएसी की किस चोटी पर हिंदुस्तानी सेना का कब्जा है, कहां कहां शान से तिरंगा फहरा रहा है। आपको स्टूडियो में की ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर लद्दाख में बॉर्डर पर भारतीय फौज किस कदर हावी है। थाकुंग, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखपारी, रेजांगला, रेचिनला, एलएसी पर ये 8 अहम चोटियां मौजूद हैं। इन सभी चोटियों पर भारतीय फौज काबिज है और ऊपर भारतीय सैनिक मौजूद हैं और नीचे चोटी के नीचे चीनी सैनिक मौजूद हैं। और यही वजह है कि चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। भारतीय सेना 5000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और जिनपिंग की रेड आर्मी नीचे है। इसी वजह से हिमालय में भारत चीन पर बहुत भारी है। ऊंचाई पर बैठी सेना के लिए नीचे मौजूद सेना पर हमला करना बहुत आसान होता है। ऊपर से अगर एक पत्थर भी फेंक दिया जाए तो वो नीचे मौजूद फौज पर एक बम की तरह टूट पड़ता है। ऊपर बैठी सेना के लिए बचाव का भी ज्यादा मौका होता है और उसके ठीक उलट जो सेना नीचे होती है उनके लिए ऊपर मौजूद सेना दुश्मन पर हमला करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जो भी हाइट पे बैठता है वो दुश्मन को बाय फायर और ऑब्जर्वेशन डोमिनेट कर सकता है। वो दुश्मन के हर एक हरकतों को ऊपर से ही देख सकता है और फायर करके उसको पूरी तरह से जो दुश्मन के ट्रुप्स आगे बढ़ रहे हैं उनको मार सकता है, चाहे वो कितना भी नंबर में हो। तो उनको स्पॉट कर सकता है, शूट कर सकता है। तो माउंटेन वॉरफेयर में जो भी हाइट्स पे बैठा है वो बड़ा टैक्टिकल उसको एडवांटेज मिलता है। चीन के लिए 5000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय जवानों पर हमला करना घातक होगा।
चीन के लिए 5000 फीट की ऊंचाई पर गोला बारूद और हथियार लेकर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। चीनी फौजियों को सांस लेने में दिक्कत होगी, उनका दम फूल जाएगा। इसीलिए अगर मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच जंग होती है तो पहाड़ की चोटी पर मौजूद भारत का एक फौजी चीन के 9 सैनिकों को एक पल में ढेर कर देगा। भारत को एक और बढ़त हासिल है। हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में जंग लड़ने का अनुभव है। सियाचिन ग्लेशियर में भारत पाकिस्तान को पटखनी दे चुका है। जबकि चीनी फौज को ऊंचाई वाले इलाके में लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। भारत सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में 6700 मीटर की ऊंचाई पर सैन्य ऑपरेशन कर चुका है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान है, लेकिन चीन ने ऊंचाई वाले इलाके में कभी कोई जंग नहीं लड़ा। इस मामले में भी भारत चीन पर भारी पड़ रहा है। चीनी फौज ने 40 साल से कोई जंग नहीं लड़ी है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में उसकी ताकत और युद्ध कौशल पर सवाल उठते रहे हैं। हम माउंटेन टॉप्स को, चाहे वो हेलमेट टॉप हो, ब्लैक टॉप हो, रेजंगला हो, चिनला हो, मगर हिल हो, गुरुंग हिल हो, और भी कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स हो 27 से 31, ये सब पर हमारा आधिपत्य है। और इसीलिए चीन बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि हम टैक्टिकल एडवांटेज हमारे पास बहुत हो गया है और हम बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म पे हैं। ये फैक्ट्स खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि अगर जंग हुई तो चीन दंग रह जाएगा। वो हिंदुस्तान से इतना पिटेगा कि उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। आसिफ सुहाफ, लद्दाख, न्यूज़ 24।